हे फ्रेंड्स, स्प्लिट्सविला 16 में चल क्या रहा है? मतलब कि ये खुद इतना मिर्च मसाला ऐड कर रहे हैं ना कि स्पाइस कहाँ से निकालें कि एक भी मौका नहीं जाने दे रहे, क्योंकि जानबूझ के पेयरिंग कर रहे हैं अपोजिट टीम्स में कि अपना पार्टनर सामने वाली टीम में डाल दिया है ताकि ये देखे कि भाई क्या करेगा बंदा, क्या बंदा टास्क खेलेगा या फिर प्यार, या मतलब कि अपना जो कनेक्शन है उस पर वर्क करेगा या उसको जिताने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखा गया था, योगांशा को अलग अलग कर दिया। ठीक है, उधर गोरेश एंड जो क्या कहते हैं झलक है उनको अपोजिट टीम में डाल दिया गया। ठीक है, जिसमें कि योगेश जो एक बहुत अच्छा टास्क परफॉर्मर है, बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करता है। आकांक्षा ने भी कल बहुत मतलब कोशिश की, बट वो अभी तक जो टास्क मैंने देखे हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, बट समहाउ वो कोशिश करती है अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन गोरेश ने क्या किया, गोरेश ने बकेटी भाई एक बार ड्रॉप कर दी। आप एंड तक कोशिश करोगे ना, और इवन आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, एक दिन पहले तक आप उसको प्रपोज कर रहे थे या आप उसको कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद यू, अगर झलक आ भी जाती तो मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, एंड मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, और एक दिन के अंदर अंदर कह रहे हो कि वाह मेरी बेबी ने ऐसे खेला, मेरी बेबी ने ऐसे खेला, एंड इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो आप उसकी। ठीक है, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि जो स्प्लिट्सविला में बॉयज़ आए हुए हैं भाई उनका क्या बेस है, या वो कोई चीज़ कहते हैं तो उनकी कोई वैल्यू होती है कि नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले आप जिस बंदे के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो कि नेक्स्ट डे बस एक उसने टास्क अच्छा मतलब आपके अकॉर्डिंग, खैर उसने अपने तरफ से कोशिश की, आपके अकॉर्डिंग अगर अच्छा टास्क परफॉर्म नहीं किया है तो आप उसको ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि वो चीज़ मुझे गौरिश की समझ नहीं आई। ठीक है, फिर वहाँ पर मोहित एंड क्या कहते हैं अनुष्का, भाई अनुष्का इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, वो ऐसे हक देता है उसने ये नहीं किया। मतलब दूसरों के गेम पे ध्यान देने से अच्छा बहन तो अपने गेम पे ध्यान दे, तो अपने अपने गेम में क्या किया बहन, तूने तो पूरा हक दिया। हक मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि गेम शुरू भी नहीं हुआ खुद ही, मतलब बल्कि हिमांशु पानी के अंदर गिर गया, तो मुझे लगा कि उनको एक प्लस पॉइंट लीड, जो उनको एक 30 सेकंड का लीड मिला था वो वेस्ट हो गया। अब इतनी देर में वो ऊपर आएगा तो वो उस चीज़ में लीड आगे लेगा, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। बट इन्होंने क्या किया, इतने में हिमांशु ऊपर भी नहीं आ पाता है, इतने में अपनी उनकी नैया खुद ही नीचे डूब जाते हैं। मतलब हिमांशु ने और दीक्षा ने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया, बट मुझे ऐसा लगा कि बेचारे ना भी परफॉर्म करते तो भी जीत जाते, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे थे कि वो अपनी नैया खुद ही डुबोने में, अपनी जो मतलब कि क्या कहते हैं टहनियाँ खुद काटने में लगे हुए थे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे थे वो लोग। ठीक है, गुल्लू ने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया, लेकिन समहाउ जो गुल्लू कमेंट्री पास करता है वो मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, सामने जो है वहाँ पे उसको दिख रहा है कैरा है, और कैरा को कह रहा है कि मैं उसके मुंह पे पानी फेंक दूँ। एंड मतलब कि जब टास्क मोड ऑन होता है तो वो भूल जाता है कि उसका कनेक्शन भी है। बल्कि योगेश एंड आकांक्षा में वो चीज़ एक देखने के लिए मिलती है, वो एक स्पार्क, मतलब हेल्प नहीं की उन्होंने, बट वो एक स्माइली, एक नॉटीनेस देखने को मिली जो गुल्लू एंड कैरा। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार की जो लड़कियाँ हैं भाई लिटरली इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई कि उनको ये नहीं पता चलता कि जो आज मतलब कि जो जेन्युइन लड़के वो क्या होते हैं, उनको क्या फीलिंग होनी चाहिए। एक दिन में सारी की सारी लड़कियों ने लड़कों को माफ़ कर दिया, स्पेशली गुल्लू एंड क्या कहते हैं गोरेश को, मतलब माफ़ कर दिया। गोरेश सामने सामने बोल रहा है भाई, गुल्लू भी सामने सामने कर रहा है और तुम मान भी गए। ठीक है, और यहाँ पे पाजी और क्यारा एक टीम में होते हैं। क्यारा बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करती है, वो लड़की बहुत मस्त है भाई, मेरी फर्स्ट डे से इतना मस्त टास्क परफॉर्म करती है ना वो लड़की, बहुत मस्त। ठीक है, बट इमोशनल है, बाय हर्ट से ही खेलती है अभी तक भी, जेन्युइन है, शी इज़ जेन्युइन। दैट्स वाई उसने जो एपिसोड देखे ना तो उसको रियलिटी गुल्लू की समझ में आ गया, जो हमें एज ए ऑडियंस दिख रहा है, इसलिए उसने लाइव ब्लॉक कर दिया गुल्लू को अपनी रियल लाइफ में भी, एंड लोगों को बोला है कि प्लीज़ डोंट सेंड मी डीएम्स या डोंट सेंड मी मतलब कि लिंक्स, प्लीज़ डोंट सेंड मी। एंड वो बहुत एक जेन्युइन, अगर उसको आई थिंक स्प्लिट्सविला के टाइम पे भी समझ में आता तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो वहाँ पे पाजी भाई, पाजी कह रहे उसको बिल्कुल सही कह रही थी कि आप अपनी तरफ घुमाओ, और पाजी कह रहे तुम अपनी तरफ घुमाओ, और भाई वो एक सेकंड में वो जो झंडा है वो लेके भी उड़ जाता है, मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको गुल्लू है एक सेकंड में उसको ले लेता है। तो पाजी ने मतलब पता नहीं एथलीट बंदा है, वो खुद ही कह रहा है मैं नहीं खेल पा रहा, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट उसने कोई गेम प्ले कल का खेला नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें मतलब कि सौंदर्या एंड दीप्तांशु ने भी बहुत अच्छा टास्क प्ले किया, एंड जो मतलब कि भाई सुजैन ने टास्क परफॉर्म किया ना वो, बट मेरे को क्या कहते हैं उसको समझ नहीं आता भाई, विशु क्या पलटी खाता है भाई। एक दिन पहले एपिसोड में आ रहा है प्रीत एंड गुल्लू का, जो आज तक एक भी एपिसोड मुझे देखने के लिए मिला। मैं पीछे के एपिसोड में जा के ढूंढ रही हूँ इन दोनों का कब था, जो मैंने मिस कर दिया, जो मैंने नहीं देखा। मैं कहाँ थी, मैं तो फर्स्ट डे से स्प्लिट्सविला देख रही हूँ, और वो आके प्रीत को बोला मैं तेरे से कनेक्ट करता हूँ, मेरे को तेरे साथ खेलना है ये एंड वो। एंड जैसे ही सुजैन इतना अच्छा गेम खेलती है, जैसे ही सुजैन ने मतलब कि विक्ट्री ले आती है, वैसे भाई फ्लिप हो जाता है बंदा। जो मैंने कल पढ़ाया था उसने आज वो घुट्टी ले लिया। भाई तू रहता कौन सी दुनिया में, सुपीरियर मोड में रहता है, या उसके अपने अलग से एक दुनिया चल रही है, डे ड्रीमिंग चल रही होती है तेरी, कि तू ये सोच रहा है कि जो तूने बोला वो उसने, भाई उसने अच्छा टास्क परफॉर्म किया, वो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन एवरीवन इज प्रेजिंग, इवन सनी मैम ने भी बोला कि भाई तुम लोगों की है एक, उस चीज़ को समझो। ठीक है, जो उसको जो भाई वो जो निहारिका के साथ फ्लिप मार गया, जिसने निहारिका को छोड़ दिया, वो सामने सामने देख रहे हो क्या टास्क परफॉर्म करती है, तो वो भाई फ्लिप तो मारेगा ही, मतलब वो मुझे अभी तक का सबसे बड़ा फ्लिपर लगा। इवन दीप्तांशु जो है वो जानबूझ के करता है, दिखता है एंड वो अपने स्टेटमेंट्स को उसको होल्ड करता है एंड बताता भी है मैं क्यों कर रहा हूँ भाई। और ये भाई तेरे भाई ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, ये भाई ने मतलब एक हाइप बनाने के चक्कर में कि भाई ऐसा है भाई वैसा है के चक्कर में एक फ्लिपर बन के
मतलब नेशनल लेवल पे फ्लिपर बन गया, फ्लिपर सबसे बड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक अनाउंसमेंट होती है, मुझे लगा था कॉइन्स 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन इन लोगों को तो ट्विस्ट डालना है। इन लोगों ने क्या किया, बोला कि कॉइन अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो जैसे भाई अभी तक जितने भी लोग हैं सब ने इंटरव्यू दिया, दीप्तांशु का ही सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर माना जा रहा है, एंड वो प्रूव भी कर रहा है एपिसोड टू एपिसोड। मुझे लगा था कि वो सौंदर्या से इस बात पे पिच करेगा कि भाई तू मुझे सारे कॉइन दे दे, और मुझे लगा था कि सौंदर्या शायद मान जाएगी, शायद वो क्योंकि ज़्यादा ही दीप्तांशु को पसंद करती है, एंड शायद वो हाँ कर देगी। लेकिन भाई उसको समझ में आ गया, जैसे उसने बोला कि दीक्षा हिमांशु को सारे कॉइन्स दे देगी, एंड हिमांशु ने दीक्षा ने स्कोर भी काफ़ी किया है, और अगर हिमांशु के पास चले गए सारे, तो उसको पता है कि इतने कॉइन्स हमारे पास है भी नहीं कि हम लोग मतलब कि मैं थ्रोन पे बैठ पाऊँ। ठीक है, तो इस बहाने अगर फीमेल्स में से तू चली जाएगी तो हम दोनों में से कोई एक तो होगा। मतलब स्मार्टेस्ट डिसीजन था ये इन दोनों का, मतलब ही इज़ अ स्मार्टेस्ट प्लेयर। ठीक है, इधर जो दीक्षा एंड हिमांशु का ज़्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि हमें पता है कि जो दीक्षा वो हिमांशु को दे देगी, एंड 99% यही होने वाला है। बहुत कम है कि हिमांशु दीक्षा को देगा, वो कह रहा है बट वो देगा नहीं, ऐसा लगता नहीं है। योगेश एंड झलक का मुझे लगा नहीं, आई थिंक वो 50-50 करने वाला है, क्योंकि जो योगेश एंड झलक है वो एक दूसरे के उसमें भी नहीं आते, अलाइंसेस में भी नहीं आते। ठीक है, फिर इधर क्या बात है भाई, गुल्लू लिटरली सच में 200 कॉइन्स के लिए ऐसा लग रहा था कि उसके पैर पकड़ने के लिए तैयार है। मेरे को तो गुल्लू का समझ आता है, एक दिन पहले, एक एपिसोड पहले उसको ही मतलब कि भाई कनेक्शन आ रहा है, फिर सेकंड एपिसोड आता है, नेक्स्ट एपिसोड आता है, उसमें उसको गालियाँ दे रहा है, फिर उसके बाद जो थर्ड एपिसोड आता है भाई उसमें फिर उसके पैर पकड़ने के लिए। मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा गेम खेलने के लिए है ना, कि इसको सिर्फ और सिर्फ गेम के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहे कुछ करना पड़ जाए भाई मेरे को तो उस पर बैठना है। मतलब तो उसको भी पता है वो 200-400 या 1000 कॉइन्स ले भी लेगा तो थ्रोन पे नहीं बैठने वाला। दीप्तांशु ने सही दिमाग लगाया भाई, पर वो क्या करता, अगर वो उसको दे भी देता कॉइन्स, तो इन लोगों का वैसे अलाइंसेस नहीं है तो कुछ होना नहीं था। ठीक है, तो समा वो गुल्लू का गेम है, तो लेट्स सी। बट अजीब सा लगा कि वो 200-400 कॉइन्स के लिए भी ऐसे गिड़गिड़ा रहा है उसके आगे, क्या ही कह सकते हैं भाई, उसके दिमाग में क्या ही चल रहा है। ठीक है, तो अब देखने वाला होगा कि किसको कॉइन्स मिलेंगे। वैसे 99% चांसेस ये लग रहे हैं कि जैसे दीप्तांशु ने सौंदर्या को कॉइन्स दे दे, तो मे बी सौंदर्या थ्रोन पर बैठने वाले हैं, इधर से हिमांशु थ्रोन पर बैठने वाला है। तो ये देखने लायक होगा कि दोनों थ्रोन पर बैठेंगे तो किसको डंपिंग या किसको सेविंग वाला मिलेगा। बट जो अपकमिंग दिखाया है कि भाई अपकमिंग में होने वाला है, तेजस्वी प्रकाश आने वाली है। ठीक है, आइडल मैच करण की। ठीक है, वो अपने शो को प्रमोट करने आ रही है। वैसे तो जो प्राइम पे अभी उसका नया शो आया है उसको प्रमोट करने के लिए आ रही है, लेकिन वो एक टास्क परफॉर्म कराएगी। ठीक है, तो जो टास्क है वो भी बड़ा मस्त होने वाला है अपकमिंग में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजर ट्विस्ट आने वाला है वो ये है कि जो दो ऑलरेडी आइडल कपल हैं उनसे ये पूछा गया है कि आप अपने कनेक्शन को बचाओगे या पावर चूज़ करोगे। तो जितना मुझे लगता है, क्योंकि आकांक्षा ने जो आज का भी गेम खेला और उसने कहा कि कोई बात नहीं, योगेश जीत भी गया तो पैसा तो घर पे आए, तो मतलब जो उस लड़की की थॉट प्रोसेस है वो कनेक्शन है, मतलब दिखता है कि कनेक्शन उसके लिए प्रायोरिटी है। तो मे भी हो सकता है कि अगर, और मे भी ये हो सकता है कि वो पावर चूज़ करे, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी योगेश आज सेविंग जोन पे है, तो वो पावर चूज़ करेगी, क्योंकि वो स्मार्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वो फुद्दू है। तो मुझे लगता है कि वो पावर ज़्यादा चूज़ करेगी रेदर देन सेविंग, क्योंकि योगेश ऑलरेडी इस डोम में सेफ है। रेदर देन अगर वो मतलब कि लॉन्ग टर्म पे सेव करने का, या मतलब कि कुछ और उनको वो नहीं दे रहे हैं, कुछ और लालच नहीं दे रहे हैं, तो वो अपकमिंग में पता चलेगा कि क्या ट्विस्ट है अगर आप अपने कनेक्शन को चूज़ करते हो तो। ठीक है, गौरेश तो नहीं चूज़ करने वाला, गौरेश तो पावर ही चूज़ करेगा। तो मुझे लगता है दोनों ही पावर में अभी रहेंगे। एंड जो लेकिन आगे मतलब और जो कपल बनने वाला है वो मुझे लगता है हिमांशु एंड बनने वाले हैं कौन, सौंदर्या। तो अब नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून।